मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों के पीछे रहस्य क्या है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर ऋतुएं भी देवताओं के संकेत से बदला करती थी। शीत ऋतु अपने चरम पर होती और तभी सूर्य देव उत्तरायण होने का शुभ संदेश देते। इसी काल में गंगा के तट पर बसा एक शांत और श्रद्धालु ग्राम था, जहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते थे और ईश्वर को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मानते थे। मकर संक्रांति का पर्व उस गांव में केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का दिन माना जाता था। उस दिन हर घर से सूर्य मंत्रों की ध्वनि उठती और हर चूल्हे पर खिचड़ी की सौंधी खुशबू फैल जाती। उसी गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना धन संपत्ति, पर उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। धर्मदास का विश्वास था कि अगर सूर्य देव प्रसन्न हो तो जीवन के अंधकार में राह भी प्रकाश से भर जाती है। मकर संक्रांति के आने से पहले एक दिन पहले उसके घर में केवल थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल और एक कटोरी घी बचा हुआ था। उसकी पत्नी के मन में चिंता थी कि पर्व कैसे मनाया जाएगा, पर धर्मदास का मन अडिग था। वह जानता था कि भगवान भोग की थाली नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। मकर संक्रांति की बेला में धर्मदास गंगा स्नान करके लौटा। उसने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं, पर जो है वह पूर्ण श्रद्धा से अर्पित है। उसकी पत्नी ने मिट्टी के चूल्हे पर प्रेम पूर्वक खिचड़ी चढ़ाई। ना उसमें मसालों का वैभव था, न स्वाद की चकाचौंध, पर उसमें समर्पण की सुगंध थी। जब खिचड़ी तैयार हुई, धर्मदास ने पहला भाग सूर्य देव को अर्पित किया और दूसरा भाग गरीबों के लिए अलग रख दिया। तभी उनके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। साधु का शरीर तेज से दमक रहा था, पर वस्त्र साधारण थे। उन्होंने मधुर स्वर में भोजन की याचना की। धर्मदास ने बिना क्षण भर सोचे उन्हें वही खिचड़ी परोस दी जो स्वयं के लिए बनाई। साधु ने खिचड़ी का पहला कौर मुख में रखते ही नेत्र बंद कर लिए, जैसे किसी दिव्य रस का अनुभव कर रहे हो। उन्होंने कहा कि यह खिचड़ी नहीं, यह तो तपस्या का फल है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं, केवल भक्ति है। साधु ने धर्मदास को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस घर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है, दान की जाती है, वहाँ सूर्य देव स्वयं वास करती हैं। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैला और धर्मदास के हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसे अनुभव हुआ कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं सूर्य देव थे, जो भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद धर्मदास के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। बर्फों से सूखी उसकी भूमि पर फसल लहलहाने लगी। घर में अन्न की कभी कमी न रही। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा और समझा कि मकर संक्रांति की खिचड़ी केवल भोजन नहीं बल्कि सूर्य कृपा को आमंत्रण है। तभी से उस गांव में यह परंपरा बन गई कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी अवश्य बनेगी। पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर दान होगा और अंत में परिवार उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, पर यह कथा गांव से नगर और नगर से देश के कोने कोने तक फैलती चली गई। लोगों ने समझ लिया कि खिचड़ी की सादगी में ही उसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। चावल धरती का आशीर्वाद है, दाल जीवन की शक्ति है और घी सूर्य का तेज। जब ये तीनों एक होकर मकर संक्रांति के दिन अग्नि पर चढ़ती हैं, तो वे केवल शरीर को नहीं
भाग्य को भी पोफर देती है। गांव में फैली यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि लोगों के जीवन का मार्गदर्शन बन चुकी थी। मकर संक्रांति आने से कई दिन पहले ही लोग अपने मन को शुद्ध करने लगते, पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से क्षमा मांगते और यह संकल्प लेते कि यह दिन किसी भी प्राणी को भूखा नहीं जाने देंगे। धर्मदास अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया था। वह स्वयं को बड़ा नहीं मानता था, बल्कि हर किसी से यही कहता कि जो कुछ हुआ वह उसकी नहीं, सूर्य देव की कृपा और खिचड़ी की सात्विकता का फल है। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, कुएं सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ गई। गांव के लोगों के मन में भय बैठ गया कि इस बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना भी संभव नहीं होगा। अन्न के दाने गिन गिन कर रखे जा रहे थे। ऐसे समय में गांव के कुछ लोग धर्मदास के पास आए और बोले कि इस बार पर्व को साधारण रूप से ही मना लिया जाए। पर धर्मदास की आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उसने कहा कि जब विपत्ति आती है तभी तो ईश्वर की परीक्षा होती है, और अगर ऐसे समय में भी हम भक्ति ना छोड़े तो वही भक्ति हमारा उद्धार करती है। मकर संक्रांति की सुबह गांव में सन्नाटा था। कई घरों में चूल्हे जले ही नहीं, लेकिन धर्मदास के घर से फिर वही खिचड़ी की सौंधी खुशबू उठ रही थी। उसने अपने हिस्से के अन्न से खिचड़ी बनाई और आधा भाग दान के लिए रख दिया। जब उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, यदि इस बार भी आपकी परीक्षा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर मेरे गांव को भूखा मत रखिए। उसी दिन दोपहर होती होती आकाश में बादल घिर आए। लोगों ने वर्षों बाद मेघों की गड़गड़ाहट सुनी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने पानी को ऐसे पिया जैसे वर्षों की प्यास बुझा रही हो। गांव के लोग अपने घरों से निकल आए। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर आश्चर्य। यह सभी समझ गए कि यह संयोग नहीं, बल्कि वो सच्ची खिचड़ी की शक्ति थी जो श्रद्धा से बनी और दान से पूर्ण हुई थी। उस दिन के बाद मकर संक्रांति की खिचड़ी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि संकट के समय आफा की लौ बन गई। लोग समझने लगे कि यह पर्व केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मन को उदार बनाने के लिए है। खिचड़ी का हर दाना यह सिखाता है कि जब हम थोड़ा सा भी किसी और के लिए छोड़ते हैं तो प्रकृति हमें कई गुना लौटाती है। सूर्य देव की कृपा केवल प्रकाश के रूप में नहीं, बल्कि समय पर वर्षा, अच्छी फसल और शांत मन के रूप में भी प्रकट होती है। धीरे धीरे यह कथा दूर दराज के गांवों और नगरों तक पहुंची। जहां जहां मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनी, वहां लोगों ने अनुभव किया कि उनके घरों में कलह कम होने लगी, रोगों से राहत मिलने लगी और जीवन में स्थिरता आने लगी। बुजुर्ग कहते थे कि खिचड़ी का असली स्वाद घी या दाल में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिससे वह बनाई जाती है। जब उसमें स्वार्थ नहीं होता तब वही साधारण भोजन अमृत बन जाता है। समय के साथ धर्मदास वृद्ध हो गया, पर उसकी आस्था और भी गहरी होती गई। एक दिन मकर संक्रांति की सुबह जब वह सूर्य को अर्घ्य दे रहा था तो उसके मुख पर अद्भुत तेज दिखाई दिया। गांव वालों ने देखा कि उसने अंतिम बार खिचड़ी का भोग लगाया, मुस्कुराया और शांत भाव से आंखें मूंद ली। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्य की किरणें उसे अपने साथ ले गई हो। गांव वालों ने समझ लिया कि एक सच्चा भक्त अब सूर्य लोक को प्रस्थान कर गया, पर उसकी भक्ति और खिचड़ी की कथा सदा के लिए धरती पर रह जाएगी। जब भी मकर संक्रांति आती है और चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ती है तो धर्मदास की यह कथा अनकहे रूप में हर घर में जीवित हो उठती है। यह हमें याद दिलाती है कि
सादगी में ही सबसे बड़ा वैभव छिपा है। और जब भोजन भक्ति पर बन जाए तो वह भोजन भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। धर्मदास के देहांत के बाद भी गांव में उसकी उपस्थिति महसूस की जाती थी, जैसे उसकी आत्मा सूर्य किरणों के साथ हर मकर संक्रांति को लौट आती है। लोग कहते थे कि उस दिन सुबह सुबह जब धूप सबसे पहली बार धरती को छूती है तो धर्मराज की भक्ति भी उसी प्रकाश में खुल जाती है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को बताती है कि अगर खिचड़ी बनाते समय मन में अहंकार आ जाए तो वह खिचड़ी साधारण नहीं रह जाती, लेकिन अगर मन में करुणा और कृतज्ञता हो तो वही खिचड़ी देवताओं का प्रसाद बन जाती है। एक बार गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी। उसने सुना कि इस गांव में मकर संक्रांति की खिचड़ी का बड़ा महत्व है, तो वह भी यहाँ पर्व मनाने आया। उसने सोचा कि वह सोने चांदी के पात्रों में खिचड़ी बनवाएगा और बड़े दान देकर सूर्यदेव को प्रसन्न कर लेगा। मकर संक्रांति के दिन उसके घर से भी खिचड़ी की खुशबू उठी, पर उसमें दिखावे की गंध अधिक थी और भक्ति की सुगंध कम। व्यापारी ने गांव के गरीबों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसके शब्दों में दया नहीं बल्कि अहंकार झलक रहा था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और उसने व्यापारी से पूछा कि क्या यह खिचड़ी प्रेम से बनाई गई है या केवल पुण्य गिनने के लिए। व्यापारी यह सुनकर विचलित हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने भोजन तो बनाया पर भावना नहीं डाली। उसी क्षण उसे धर्मराज की कथा याद आई और उसके मन का भार हल्का होने लगा। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने अगली मकर संक्रांति पर साधारण बर्तन में, साधारण चूल्हे पर स्वयं अपने हाथों से खिचड़ी बनाई। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर चुपचाप गरीबों को भोजन कराया बिना किसी अपेक्षा के। उस दिन उसे जो शांति मिली वह उसके जीवन के सारे वैभव से कहीं अधिक थी। उसने समझ लिया कि खिचड़ी का रहस्य मात्रा में नहीं भावना में है। कथा यही समाप्त नहीं होती। समय के साथ यह परंपरा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से फैल गई। कहीं तो खिचड़ी पर्व कहा गया, कहीं उत्तरायण का प्रसाद, कहीं सूर्य भोग। नाम बदले पर भाव वही रहा। हर जगह यह विश्वास बना रहा कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और खिलाने से जीवन की कठोरता नरम पड़ जाती है और मन में संतुलन आ जाता है। आज भी जब कोई परिवार मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाता है तो अनजाने में वह धर्मदास की उस भक्ति को दोहराता है। जब पहली बार चम्मच सूर्यदेव को अर्पित होती है तो केवल परंपरा निभाई नहीं जाती, बल्कि यह स्वीकार किया जाता है कि जीवन का हर अन्न सूर्य की ऊर्जा से ही संभव है। खिचड़ी के हर दाने में वही कृतज्ञता छिपी होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन खिचड़ी खाकर किसी भूखे को भोजन कराता है, उसके जीवन के सबसे कठिन ग्रह भी अनुकूल होने लगती हैं। सूर्यदेव की कृपा केवल प्रकाश नहीं बल्कि आत्मबल बनकर साथ चलती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी मकर संक्रांति की खिचड़ी की यह कथा आज उतनी ही जीवित है जितनी उस दिन थी जब धर्मराज ने पहली बार श्रद्धा से खिचड़ी चढ़ाई थी। कथा के साथ साथ समय के लोगों ने आस्था को और भी परिपक्व किया। अब मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं रह गई बल्कि आत्म मंथन का अवसर बन चुकी थी। गांव में क्या मान्यता गहरी हो गई कि जिस प्रकार खिचड़ी में अलग अलग दाने एक होकर एक स्वाद बनाती हैं, उसी प्रकार समाज के हर व्यक्ति को भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। जो इस भाव को समझ लेता उसके जीवन में कटुता अपने आप गलने लगती। एक वर्ष गांव में एक युवक आया जिसका नाम माधव था। वह पढ़ा लिखा था
पर आधुनिक खोज के कारण परंपराओं को व्यर्थ मानता था। उसने मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने को केवल एक पुरानी रस्म कहकर टाल दिया। गांव वालों ने उसे धर्मदास की कथा सुनाई, पर उसने मुस्कुराकर कहा कि भाग्य मेहनत से बदलता है, खिचड़ी से नहीं। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि वह एक तपती हुई भूमि पर अकेला खड़ा है। ऊपर सूर्य तेजस्वी है, पर उनकी किरणें उसे छू नहीं रही। स्वप्न में ही एक शांत स्वर गूंजा कि जो व्यक्ति अन्न का सम्मान नहीं करता, वह परिश्रम का फल भी पूरा नहीं पा सकता। माधव की नींद खुली तो उसका मन विचलित था। अगले दिन उसने गांव के एक वृद्ध से बात की, जिसने उसे समझाया कि खिचड़ी का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं बल्कि कृतज्ञता में छिपा है। माधव को पहली बार लगा कि शायद वह कुछ समझने से चूक गया है। अगली मकर संक्रांति पर माधव ने स्वयं खिचड़ी बनाई। उसने इसे खाते समय अनुभव किया कि जैसे मन की उथल पुथल शांत हो रही हो। उस दिन उसने एक निर्धन परिवार को भोजन कराया और उनके चेहरे की संतुष्टि देखकर उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी स्थिरता आने लगी। उसे मेहनत का फल मिलने लगा और उसके विचारों में संतुलन आ गया। उसने स्वीकार किया कि परंपराएं केवल अतीत की छाया नहीं बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाली रोशनी है। धीरे धीरे गांव में यह कथा और भी गहराई से बस गई कि मकर संक्रांति की खिचड़ी केवल शरीर को पोषण नहीं देती बल्कि मन के भीतर जमी कठोरता को भी पिघलाती है। सूर्य देव का उत्तरायण होना केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि यह संकेत है कि अब जीवन में प्रकाश की दिशा चुननी चाहिए। खिचड़ी उसी प्रकाश को भीतर तक उतारने का माध्यम बन जाती है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी शांति से पकती है, वहाँ साल भर अशांति टिक नहीं पाती। यह भोजन हमें संयम सिखाता है, क्योंकि इसमें ना तो अति स्वाद है ना अति तामसिकता। यह संतुलन का भोजन है और संतुलन ही सुख का फल है। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह परंपरा किसी शोर शराबे के जीवित है। जब सूर्य की किरणें मकर संक्रांति की सुबह आंगन में फैलती हैं और चूल्हे पर खिचड़ी की हल्की सी खुशबू उठती है, तब लगता है जैसे समय थम गया हो। उसी क्षण धर्मदास, माधव और अनगिनत अनाम भक्तों की श्रद्धा एक साथ उस बर्तन में उतर आती है। यही वह क्षण है जब साधारण सा भोजन जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है कि कृतज्ञता, सादगी और करुणा से बड़ा कोई वैभव नहीं। समय आगे बढ़ता गया पर मकर संक्रांति की खिचड़ी का भाव कभी कम नहीं हुआ। गांव, कस्बे और शहर बदलते रहे, लोग आधुनिक होते गए, पर जब भी जीवन में उलझने बढ़ी तब यह परंपरा लोगों को फिर से जड़ों से जोड़ती रही। खिचड़ी अब केवल पर्व का भोजन नहीं बल्कि जीवन से संतुलन की स्मृति बन गई। जब भी कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजरता तो बुजुर्गों से यही सलाह देते कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाओ, सूर्य देव को अर्घ्य दो और किसी भूखे को भोजन कराओ। मन को उत्तरायण की दिशा मिल जाएगी। कहा जाता है कि सूर्य देव हर वर्ष इस दिन केवल आकाश में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर भी उत्तरायण होती है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ने लगता है। खिचड़ी उसी मोड़ की पहली सीढ़ी है। वह हमें याद दिलाती है कि जीवन में जितना सरल भोजन उतना ही सरल मन होना चाहिए। जब इच्छाएं सीमित होती हैं, तभी संतोष जन्म लेता है। धर्मदास की कथा अब किसी एक गांव की नहीं रही, वह हर उस घर की कथा बन गई जहां मकर संक्रांति पर चूल्हा जलता है और पहली थाली भगवान को अर्पित होती है। लोग मानते हैं कि उस क्षण सूर्यदेव स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं, केवल प्रकाश बनकर नहीं बल्कि शांति, धैर्य और विवेक बनकर।
खिचड़ी का हर कौर यही सिखाता है कि जीवन में जो कुछ मिला वह अकेले का नहीं, बांटने से ही उसका मूल्य बढ़ता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को मकर संक्रांति की खिचड़ी खिलाती है तो वह केवल भोजन नहीं दे रही होती, बल्कि उसे यह संस्कार दे रही कि अन्य का सम्मान करना ही जीवन का सम्मान है। जब कोई वृद्ध उस दिन खिचड़ी दान करता है तो वह अपने अनुभवों का सार आने वाली पीढ़ी को सौंप देता है, और जब कोई युवा इसे श्रद्धा से स्वीकार करता है तो वह अनजाने में अपने भविष्य को स्थिर आधार दे देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाकर सूर्य देव को स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, रोगों का प्रभाव कम होता है, मन की बेचैनी शांत होती है और निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों के अनुसार है। सात्विक भोजन सात्विक विचार को जन्म देता है। अंततः यह समझ में आता है कि मकर संक्रांति की खिचड़ी का सबसे बड़ा रहस्य किसी मंत्र या विधान में नहीं बल्कि भावना में छिपा हुआ है। जब चावल, दाल और घी एक होकर खिचड़ी बनती है तब वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन भी तभी मधुर बनता है जब भिन्नताएं एक दूसरे को स्वीकार कर लेती हैं। यही सूर्यदेव की सच्ची शिक्षा है। आज भी जब मकर संक्रांति की सुबह उगता हुआ सूर्य धरती को छूता है और घर घर से खिचड़ी की सौंधी खुशबू उठती है तो लगता है जैसे समय थम गया हो। उस क्षण हर भक्त, हर गृहस्थ और हर साधक एक ही प्रार्थना करता है कि जीवन में प्रकाश बना रहे, अन्न बना रहे और मन में करुणा कभी न सूखे। और इसी भाव के साथ यह पावन कथा पूर्ण होती है, इस विश्वास के साथ कि जब तक धरती पर सूर्य उगता रहेगा और मनुष्य का अन्न का सम्मान करता रहेगा तब तक मकर संक्रांति की खिचड़ी केवल भोजन नहीं बल्कि भाग्य को दिशा देने वाला प्रसाद बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का आध्यात्मिक रहस्य भी उतना ही गूढ़ है जितना इस पर्व का महत्व। कहा जाता है कि जब सूर्य देव उत्तरायण में होती है तब आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। उस दिन पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। पतंग मनुष्य की चेतना का प्रतीक है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, जबकि उसकी डोर कर्म और मर्यादा का संकेत देती है जो उसे भटकने से बचाती है। खुले आकाश के नीचे सूर्य की ओर मुख करके पतंग उड़ाना यह दर्शाता है कि साधक अपने भीतर के अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहा है। मान्यता है कि इस समय सूर्य की किरणें शरीर ही नहीं मन और विचारों को भी शुद्ध करती हैं, जिससे पुराने पाप, नकारात्मकता और भय क्षीण होने लगती हैं। रंग बिरंगी पतंगे जीवन के विविध भाव का प्रतीक मानी जाती हैं, जो यह सिखाती है कि जब आनंद, संयम और श्रद्धा एक साथ हो तब मनुष्य की आत्मा भी मुक्त होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे मकर संक्रांति की पतंग नीले आकाश में उड़कर सूर्य की कृपा का स्पर्श पाने का प्रयास करती है। जैसे कि हमने आज देखा, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। खिचड़ी का हर दाना और पतंग की हर ऊंचाई हमें यह सिखाती है कि जीवन में सरलता, संतुलन और भक्ति का महत्व सबसे बड़ा है। जब हम सूर्य देव को अर्घ देती हैं, खिचड़ी भोग में लगाती हैं और पतंग आकाश में उड़ाती हैं, तो यह केवल परंपरा नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जा देने वाली साधना बन जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि भाग्य भी उसी तरह ऊपर उठता है जैसे पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती। थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रयास और पूरी श्रद्धा। इसलिए मकर संक्रांति अपने जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता को भी बुलाइए। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ खिचड़ी का स्वाद साझा कीजिए, आकाश में पतंग उड़ाइए और महसूस कीजिए कि सूर्यदेव की कृपा जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और संतुलन से भर दे। और हाँ, अगर आपको यह कथा
और रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले और भी आध्यात्मिक प्रेरणादायक रहस्यों का हिस्सा बनिए। और हाँ, कमेंट में जय सूर्य भगवान अवश्य लिखिए। जय बजरंगबली। राम राम।